चल रहा है। अच्छा, आपने चेक किया, आपने सेंसर साइज फोन का कुछ पता है आप? जी सर। अब बताओ, आप मुझे कौन बताएगा? आप बताओ। मुस्कान। सर क्या हो गई अभी थी ज्वाइन क्या पूछ रही है? नेटवर्क अभी कनेक्शन बहुत ज्यादा बेकार है, मेरे को आवाज ही नहीं आती। कौन बताएगा? दिशा, हाँ कौन बताएगा? सर आपने बता चेक किया? दी। स्पर्श, यस सर। बताओ। सर सेंसर वाला कहाँ से देखते हैं सर? आप अपना कैमरे का जो मॉडल है, गूगल कर लेना। फोन पे फोन को चेक करो, गूगल उस पे गूगल सर पे मैंने देखो चेक किया था तो Redmi हाँ Note 7 Pro का। हाँ। हाँ तो उसका IMX 586 सेंसर है। नहीं, सेंसर साइज नहीं चेक किया आपने? सेंसर साइज लिखा होगा, mm में लिखा होगा। सर 2.8 लिखा हुआ मेरे में तो ऐसे ही। सर मेरे में वो तो 1.25 नहीं आया सर, माइक्रोमीटर। यही आया था। सर जी, डायमेंशन लिखा होगा ना, इतना mm इतना mm। सर इसमें लिखा हुआ है 1/1.72 सेंसर साइज Realme XT का। 1/1.72 सेंसर साइज। 1.72 कुछ सेंटीमीटर सर कुछ नहीं लिखा है? 36 into 24 हाँ सर mm। लिखा है 158.60 into 75 into 8.04 लिखा हुआ है। सर मेरा तो लेंथ ब्रेथ हाइट भी 159 मार रहे हो क्या? ये तो तुम जैसे 75 बता रहे हो ना, ये तो समझ लो कि बहुत हाई एंड कैमरा होता है, 10 लाख का कैमरा ही होता है ये तो। सर मेरा 1.25 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। माइक्रोमीटर mm है ना? हाँ। सर 1.12 माइक्रोन। mm लिखा है ना, माइक्रोमीटर मिलीमीटर। सर वो माइक्रो का साइन बना हुआ है। आप कुछ और चेक कर रहे हो फिर, मतलब? सर सर वही कैमरा तो भी लिखा है, देख रहे सर। लिखा हुआ है, पिक्सल साइज लिखा है। देखिए सर, आपको हम पढ़ के बता रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें है सर 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा और मेन इसमें है सैमसंग GW1 सेंसर, अपर्चर f/1.8 और 1/1.72 सेंसर साइज, 6p लेंस, 8MP वाइड एंगल लेंस वगैरह वगैरह। सर आपने सेंसर साइज तो पिक्सल साइज बोला था। सेंसर मतलब जो चिप होती है ना, जो चिप समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो होती है, जैसे आपका। जी सर। हाँ, वो ऐसे ही सेंसर, वो ऐसे ही दिखता है, चिप की तरह दिखता है वो, ठीक है ना? उसकी एक साइज होती है, चिप है मतलब साइज तो होगी डेफिनेटली, उसी पे इमेज हाँ रिकॉर्ड सर। होती है। हाँ, सर उसी की गूगल पे तो यही मिला इस मोबाइल के लिए। सर इसमें तो 1.5 आ रहा है सेंसर साइज। कोई मेरा भी चेक कर दो यार। 1.5 इंच लिखा है कुछ? नहीं सिर्फ सेंसर साइज लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1.5 इंच कुछ नहीं लिखा है, सेंटीमीटर कुछ नहीं। नहीं 1.5 है। 1.8 अपर्चर लिखा हुआ है, हाफ है, सिर्फ हाफ। आप एक देख कहाँ रहे हो? गूगल पे देख रहे हो आप? हाँ सर गूगल पे चेक किया है। अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे अपना मॉडल बताना जरा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको। Redmi Note 7 Pro। ठीक है, और भी कोई भी एक फोन बता दो जरा, किसी के पास है? सर Realme XT। Realme XT XT XT। अच्छा ठीक है, दो बहुत। और भी किसी को लगता है काफी हाई एंड कैमरा उनके पास, कोई बताएगा जिसके पास 50 मेगापिक्सल का हो, ऐसा हो किसी के पास है? 30-40 जिन्होंने कैमरा लिया हो, फोन लिया हो अपने पास की बहुत मेगापिक्सल है मेरे पास? सर किसी के मेरा पास है? D7200 है सर। अरे फोन का बात हो रहा है भाई, तुम कहाँ नहीं कैमरा ला रहे फोन हो यार? आपके पास सबसे ज्यादा मेगापिक्सल किसके पास है? मतलब आपके पास किसी के पास है ऐसा फोन जिसका 20 मेगापिक्सल से ज्यादा? सर सर मेरा Realme XT 48 है है। सर। सर मेरा 64 है। 2.8 लिखा है सेंसर साइज। नहीं, किसी के पास 20 मेगापिक्सल से ज्यादा है किसी के पास फोन जिसका जी 20 सर। मेगापिक्सल? 24 मेगापिक्सल। सर 48।
48 मेगापिक्सल है। 64। हाँ सर। क्या नाम है उसका? वही। रेडमी, हाँ वो बताया था सर, अच्छा रेडमी ठीक नोट ठीक 7 ठीक प्रो। ठीक ठीक ठीक। मेरा भी 48 है। अब मेरा मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ 64 ना। है सर। हाँ मैं बहुत सही, आप लोग यही देख देख के लिया होगा आपने, है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब आपको मैं आगे बता रहा हूँ मैं कि ये सेंसर साइज बता दिया मैंने, एक चिप होता है, ठीक है ना, जिसपे इमेज रिकॉर्ड होती है और कैमरे के अंदर बना होता है। इसकी एक साइज हो डेफिनेटली होगी, चिप है तो होगी, है ना। तो ये पिक्सल पे आप कंफ्यूज मत होइए कि चिप पिक्सल एक ही होता है ना। अब चिप के अंदर क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज से बने होते हैं। चिप क्या होता है, वो भी किसी चीज से बना होगा, मटेरियल से बना होगा ना, ठीक है। जैसे पिक्चर मटेरियल से बना होती है। आपको मैं बोला कि पिक्चर को जूम इन करो, खूब बड़ा करो, खूब बड़ा करो, बड़ा करते जाओगे, लास्ट में क्या होगा, ब्रैकेट दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जो ब्रैकेट होता है ना, वही पिक्सल होता है। कि पिक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपका, उस ब्रैकेट से हुआ है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, वही ब्रैकेट हो गया आपका ना। तो उसी को हम पिक्सल बोलते हैं, है ना। हर डिस्प्ले, टीवी का हो, इसका हो, प्रोजेक्टर का हो, सबका उसी से बना होता है ना। कोई भी मटेरियल, पेन हो, फोन हो, कोई एक मटेरियल से बना होता है ना, जिसका सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वही पिक्सल होता है। तो आप समझ लो कि सेंसर जो है, ठीक है, उसके अंदर पिक्सल लगे बने होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल बने होते हैं। वही पिक्सल क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इमेज लाइट होती है, लाइट के अंदर जो ना सब रिकॉर्ड करता है, वही पिक्सल रिकॉर्ड करता है। उसी पिक्सल को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम इमेज प्रोसेसर होता है जो वहां से ट्रांसफर करके आपको कार्ड में भेज देता है ना। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि अच्छे कैमरे के लिए, है ना, हमें सेंसर साइज हमेशा ध्यान रखना, साइज हमेशा ध्यान रखना कि अच्छा होना चाहिए। सबसे मैं बताया, स्टैंडर्ड जो साइज होता है 24 mm बाई 36 mm, है ना। 24 मतलब हाइट हो गई और 36 क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, है ना, विड्थ हो गई। तो इसके छोटा क्या हो सकता है, सब छोटा इसका हो सकता है 10 mm बाई 12 mm हो सकता है, 8 mm बाई 4 mm हो सकता है। इतने छोटे छोटे चिप आते हैं फोनों में, लेकिन उनमें क्या होता है, जितनी छोटी चिप होगी उसमें क्या होगा, उसमें कितने भी नंबर ऑफ पिक्सल क्या होगा, कम ही डाल पाओगे आप, क्योंकि उसमें जगह नहीं होगा, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अगर पिक्सल डालना होगा आपको, क्या करना पड़ेगा, पिक्सल का साइज छोटा करना पड़ेगा। साइज छोटा कर दोगे तो क्या करेगा, वो उतना इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ले नहीं पाएगा, है ना। इस इमेज की क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है। अगर साइज बड़ा कर दो, पिक्सल बढ़ा दो, तब अच्छा है ना। अगर आपके फोन में साइज जो है 24 बाई 36 mm का सेंसर लगा दे और बोले कि 50 मेगापिक्सल का मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, तब वो बेटर फोन है आपका, जो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए मेगापिक्सल देख के फोन मत लिया करो या कैमरा मत लिया करो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जितने भी लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोन के कैमरे के बारे में, कौन सा हमें, एक तो फोन हो गया, कैमरे के हिसाब से क्या लेना है। हम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि कैमरा कौन सा लेना चाहिए हमें, है ना। तो उसके बारे में भी बात कर रहे थे कि वीडियो जो है ना, आजकल देखो जर्नलिज्म पहले क्या होता था ना, फोटो जर्नलिज्म जो बात करते थे, उसमें पहले फोटो की बात होती थी केवल, मतलब स्टिल फोटो की, फोटो क्लिक करो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जहाँ जहाँ, है ना, पब्लिश करो, ऐसे होता था। अब क्या, उसके बाद क्या धीरे धीरे क्या हो ना, वीडियो भी आने लगा, है ना। वीडियो के आने से क्या हो गया, अब वो भी एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया फोटो जर्नलिज्म का। उसको सेपरेट रूप से हम नहीं देखते हम, है ना। तो आजकल के कैमरे भी अब देख ही रहे हो कि सारे कैमरों में उन्होंने वीडियो ऑप्शन देना शुरू कर दिया। तो हमें ये देखना है कि वीडियो ऑप्शन के लिए हमें सबसे बेटर क्या होना चाहिए। तो एक ध्यान रखना कि जो भी कैमरे हैं, है ना, अगर उनका मेगापिक्सल जो है 12 मेगापिक्सल मिनिमम है ना, शुरुआत हम करेंगे 12 मेगापिक्सल से। कैमरा कोई भी लेंगे हम 12 मेगापिक्सल से, ठीक है, क्योंकि 12 मेगापिक्सल के कैमरे से ही हम 4K की शुरुआत होती है। 4K जो स्टैंडर्ड है हमारा ना, तभी वो रिजोल्यूशन मिल पाएगा हमें, ठीक है। इससे नीचे जाओगे तो 4K हमारा मिल नहीं पाएगा। अब आप बोलोगे कि 4K में आपने बोला था कि 8 मेगापिक्सल टीवी के बताया था मैंने ना, टीवी में 8 मेगापिक्सल का 4000x2008 होता है ना, 8 मेगापिक्सल होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 12 मेगापिक्सल होना चाहिए कम से कम कैमरे के लिए। क्यों होता है, आपने सोचा कभी? मैंने बोला ना अभी आपसे कि 4000 इंटू 2000 करोगे तो 4 दूना 8 हो गया ना, 8 मेगापिक्सल होता है 4K के लिए, बोला था ना। Yes, अब मैं बोल रहा हूँ कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए आपके पास कम से कम 4K के स्टैंडर्ड के लिए। ये इसलिए होता है कि आपने देखा होगा टीवी के जो ना रेशियो होता है ना, हाइट और उसका जो
ठीक ये है। जेठालाल कौन है? सर आवाज ये नहीं आ रही। आवाज आ रही है? सर इसका नाम ठीक। जेठालाल लिखा रहा है। जेठालाल। ठीक है, आवाज आ रही है, साउंड आ रही है बहुत काफी। सर माइक ऑफ करवा दीजिए जब तक। इसके लिए पता नहीं चल रहा है ना किसकी आ रही है। सर जेठालाल नाम लिखा हुआ है। ये कौन है ये? सर उसका नाम ये लिखा हुआ आ रहा था सर अभी। जेठालाल लिखा हाँ हुआ मैंने है। ये जेठालाल कौन है? ये क्या मैं बताऊं, मैं देखो क्या होता है ना कि एक साल तो आदमी बच्चा समझता है छोटे छोटे, अभी बड़ा हो गए, फिर लोग 1.5 साल से शायद ज्यादा हो गए, फिर भी आप लोग जेठालाल के चक्कर में पड़े हो। क्या बोले हम। आप लोगों के पास कुछ है आसपास में जो फोटोग्राफी का कुछ किया है आपने, क्या बीच में कुछ है आप लोगों के पास, या मतलब है क्या सर? मतलब आप लोगों के आसपास में कुछ एरिया है जहाँ पे पिक्चर क्लिक करने का, या कुछ ऐसा, मतलब कि घर में ही बंद रहे हमेशा आप लोग? नहीं है कर मेरे सकते वहाँ तो हैं। लॉकडाउन चल रहा है सर गंदा। लॉकडाउन बाहर हो गया नहीं था, रेड जोन में हूँ मैं। बाहर निकले ही नहीं। रेड जोन में आ सर गया। है सर। सर मतलब अब रेनबो मैंने आया था 2 दिन पहले, उसकी फोटो खींची थी। सर मेरी बगल वाली कॉलोनी में पॉजिटिव निकला एक बंदा तो। बगली कॉलोनी में सर एक बात मेरी तो बताओ। कॉलोनी में 6 केसेस है। अच्छा अच्छा, तब आपसे तो बात करना बेकार है फिर तो उधर हाँ तो हाँ बाहर निकलने, बाहर जाना बेकार ही है। हाँ निकलना ही बेकार है फिर तो उधर। तो एम्बुलेंस के फोटोज खींची। एक्चुअली देखो आपने देखा होगा ना कि सारे जो जॉब्स हैं चाहे जितने भी चीज है ना, सब बंद पड़े हैं, केवल 2 ही हैं, डॉक्टर्स के और मीडिया वालों के, जो कभी बंद नहीं होते, हमेशा कभी भी देख पुलिस लेना आप। वालों के। हाँ पुलिस भी तो सर। पुलिस के भी। पुलिस का तो देखो उनका सफाई तो अलग, कर्मचारी। वो तो सही है, वो तो उनका एक अलग डिपार्टमेंट है जिससे आप लोगों का ना हमारा कोई मतलब है, क्योंकि कोई आदमी हाँ क्योंकि जो भी आदमी लोग ये करते हैं ना, डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, पुलिस की तो कोई तैयारी अब आजकल कोई करता है नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग, कुछ लोगों को देखा मैंने, काफी लोगों ने रिपोर्ट बना के घर से ही, काफी लोगों ने अपना कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काफी अच्छा बना रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे, है ना। ये चीज कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो बना के। अच्छा कहता बोलूंगा नहीं मैं, खैर हाँ कि काफी रिस्क भी है ना। अब मेरे पास तो यहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे काफी बर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं करते रहता हूँ यहाँ पे। आप कहाँ पे है सर? मैं तो देहरादून में हूँ ना, तो यहाँ पे काफी अच्छा वो है, मतलब फोटोग्राफी के लिए। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, तो काफी यहाँ पे पास में तो सब उत्तराखंड से हो गया आप भी? हाँ उत्तराखंड से ही हो मतलब आप भी? उत्तराखंड का होना जरूरी है? नहीं नहीं मतलब आप देहरादून में हो ना, मैं पूछ रहा यहाँ भी घर है ना। उत्तराखंड से नहीं हूँ मैं तो, मतलब बेसिकली मानो तो बिहार से ही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि बिल्कुल वो है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है ना, यहाँ पे कोई आदमी घूम सकता है, पिक्चर क्लिक कर सकता है, लेकिन मैं भी काफी क्लिक कर करके बोर हो गया हूँ, डेली वही इलाके में जाओ, वहीं क्लिक करो, ये सारी चीजें। तो अच्छा एक चीज ये मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लूँ, कैमरे के बारे में, कौन सा कैमरा लेना बेटर है ना, फिर हम आगे देखते हैं, यस है ना, सर। सिलेबस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या है ना कि जो 4K की बात कर रहे हैं ना, जो हम 4K की बात कर रहे हैं, इस पे जब हम फिजिकली या मतलब हम लोग मिलेंगे ना सब, तो थोड़ा सा वो काफी और अच्छे तरीके से मैं वो क्लियर कर दूंगा आपको, है ना, क्योंकि कितने लोगों की वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही होगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या है, लेकिन जो सर वो फिजिकली मिलते टाइम तो सर एग्जाम ही हो जाएगा। उसके बाद भी मिलोगे ना, उसके बाद तो मिलोगे, एग्जाम के हाँ बाद पास सर। आउट होके बाद, हाँ तो ठीक है। तो हम एक एक ये शुरू करते हैं पहले, क्या नाम है उसके बारे में कि कैमरा कौन सा बेटर होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम सिलेबस पे आ जाएंगे, फिर अपना करेंगे। तो हमें हमारे पास जो है, से पहला होता है हमारा ऑप्शन कि आजकल हमें देखो, लो काम करो या ना करो, हमें दोनों ऑप्शन चाहिए, स्टिल का भी वीडियो का भी चाहिए, है ना।
तो आजकल कैमरे आ रहे हैं सोनी के, मिररलेस कैमरे आ रहे हैं ना, सोनी भी ला रहे हैं, पता नहीं और कंपनी ला रही है नहीं ला रही है। तो वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है कि मिररलेस पे अब जाया जाए, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी में यही आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज तो होती है बजट का आपका, है ना, 40,000 है, 50,000 है आपके, मेरे हिसाब से 40 के करीब तो सबका होगा, 30-40 तो होता ही है सबका, है ना। 1 लाख सर। हाँ, तो उस हिसाब से आपको देखो, कंपनी जो है कैनन की है ना, नाइकॉन की है, और आपका सोनी है, एक अल्फा कंपनी भी है, तो उसका कोई खास ज्यादा वो नहीं है, लेकिन तीन ही कंपनी है मेन जो है हम लोग यूज करते हैं। तो जहां तक मैंने देखा है, निकॉन की जो कंपनी होती है ना, उनकी जो लो रेंज के कैमरे होते हैं, लो रेंज के मतलब जो 25, 30, 40 कैमरे होते हैं, 50 के, उनका काफी अच्छा वो है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है उनका, है ना। उनका जो तुम लोग पीछे आ रहे हो, लगे पड़े उल्टे। आवाज नहीं दो। उनके जो कलर जो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, है ना, उनका जो कलर का जो हिसाब है, और कैनन का करो, दोनों में अच्छे अच्छे मतलब आते हैं। जैसे मैंने देखा है थोड़ा सा मेजेंटा टोन जो होता है ना, कैनन के उस कैमरों में आते हैं, मेजेंटा जो टोन होता है ना, वो कैमरों के उसमें कैनन के कैमरों में आते हैं। और मैंने भी यूज किया था, जो लोअर एंड का कैमरा जो है ना कैनन का, वो खराब हो गया। एक और के पास था, दोनों के पास देखा मैंने, वो खराब हो जाता है, मतलब, है ना। परफॉर्मेंस में, आवाज में जो क्लिक करती है, शटर की आवाज आती है, वो भी जरा कटक से ज्यादा आती है। इसका सॉफ्ट होता है थोड़ा सा नाइकॉन का। उस हिसाब से मैं तो नाइकॉन में अच्छा मानता हूँ, बेटर मानता हूँ लो रेंज के कैमरों में, है ना। ठीक है। और बाकी आपके कंपनी कोई खराब नहीं है, हर कोई अपने से बेटर करना चाहती है। कैमरा जब भी लो, हमेशा अपडेटेड कैमरा लो, है ना, ताकि जो फैसिलिटीज होते हैं कैमरे के अंदर, नए नए जो फैसिलिटी डाले जाते हैं, वो आपको मिल जाए। ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि आप चेक करो सेंसर साइज क्या है ना। अब आपके पास मान लो 30,000 का कैमरा लेना है, ठीक है ना, 30,000 का, ठीक है। तो आप 30,000 के कैमरे सर्च करो, सोनी का, कैनन का और निकॉन का, ठीक है। तीनों का मॉडल निकालो, और तीनों का सबसे पहले सेंसर साइज चेक करो, सेंसर साइज क्या है तीनों का। जिसका सबसे बड़ा होगा, है ना, उसको हमें खरीदना है। ठीक है, क्लियर है ना। सबका लिखा होता है, स्पेशली लिखा होता है, अभी चेक करोगे सब मिल जाएगा आपको। दूसरी बात ये कि जिसका सेंसर साइज बड़ा होगा, अगर तीनों का सेंसर साइज एक जैसा है, ठीक है, मेरे हिसाब से वो बेटर है, आपका निकॉन बेटर है। ठीक है। कैनन इसलिए लोग लेते हैं कि कैनन के इक्विपमेंट जो है जल्दी मिल जाते हैं लोगों को, जगह जगह पे, है ना, जल्दी मिल जाते हैं। आजकल क्या है कि एक निकॉन की कंपनी है, उसमें अलग अलग कंपनी के भी लेंस लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि निकॉन का एक लेंस लगेगा, कैनन में कैनन का ही लेंस लगेगा ना। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी आप कैमरा लोगे, याद रखना कि उसी से रिलेटेड आपका एक्सेसरीज बढ़ानी पड़ती है। मान लो कि आपको 4 तरीके के लेंस और लेने हैं, है ना, और उसके साथ ट्राइपॉड लेना है, एक्सेसरीज लेनी होती है, उसके लेंस के आगे कैप लगाना होता है, फिल्टर लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो कोशिश करो कि जो भी कैमरा लो, उसके आगे हमें उसी को इम्प्रूव करना है, उसी एक्सेसरीज से और क्या करना है, और हमें इम्प्रूव करना है, चीजों को ला के और भरना होता है हमें, ताकि हमारे पास एक परफेक्ट पूरा, हमारे पास एक कैमरे का पूरा एक किट तैयार हो जाए, तो हम किसी भी तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कैमरा ले लिया उसका निकॉन का, है ना, फिर 4 महीने बाद सोचते हो कि एक महंगा कैमरा ले लेता हूँ, उसके लिए लेंस अलग से लो, पुराने के लिए लेंस अलग से लो। तो कोशिश करो एक ही तरीके का कैमरा लेकर के उस पर जो एक्सेसरीज है जो इसको बढ़ाए। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है, देखो आपको बताया था कि फुल फॉर्मेट कैमरा बताया था आपको, फुल फॉर्मेट कैमरा, है ना। तो फुल फॉर्मेट कैमरा का फायदा क्या होता है लेने का, एक्चुअली ये महंगा आता है, 1.5 लाख से शुरू होता है, 1.5 लाख 2 लाख से शुरू होता है ये, है ना। हमारे यूज का कोई नहीं है ये, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ कि हाँ, क्योंकि क्या किया इसने, सेंसर का साइज बस बड़ा कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है। इसमें फायदा ये होता है, आपको बताया था ना कि सेंसर साइज बड़ा होगा तो उसमें पिक्सल क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेगा, अच्छी लाइटिंग, कम लाइट में भी क्या होगा, वो अच्छा रिजल्ट देता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि वो ले लें, कैमरा ले लें, हम फुल फॉर्मेट कैमरा ले लें। ठीक है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है फुल फॉर्मेट कैमरा की, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि मान लो जिसका मेगापिक्सल 12 हो, 20 हो, 20 तक काफी है हमारा, है ना, 18-20 तक मेगापिक्सल काफी होता है सेम सेंसर साइज में। इससे ऊपर, क्योंकि हमें बहुत बड़ा होर्डिंग नहीं बनाना होता है। बड़े मेगापिक्सल का मतलब ये होता है कि हम बड़े बड़े प्रिंट निकालें, होर्डिंग बनाएं, हमें जरूरत नहीं है ना। हमें एक टीवी के बराबर या टीवी से डबल कर दो, है ना, स्क्रीन के बराबर हमें प्रिंट चाहिए, बहुत होता है।
इसलिए हमें जरूरत नहीं है इतने बड़े स्क्रीन की, ठीक है। तो पहला हम सेंसर साइज चेक करेंगे, दूसरा सारे जितने मॉडल हैं, ठीक है। आप देखो क्या होता है कि जो आपको बताया था स्टैंडर्ड जो होता है ना 24 बाई 36 mm होता है, इसको फुल फ्रेम बोलते हैं। इससे जितने भी छोटे आते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप सेंसर बोलते हैं, क्योंकि उनको क्रॉप करके बनाया गया, कैमरों के अंदर डाल दिया गया है। जितने भी कैमरे आपके इंस्टीट्यूट में हैं, चाहे आपके पास हैं, किसी के पास फुल फॉर्मेट कैमरा नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना। तो उस सबको क्या है, क्रॉप किया गया, मतलब छोटा कर दिया गया। 24 बाई 36 है ना, तो उसको 24 बाई 36 की जगह पे 24 बाई 28 कर दिया, ऐसे कर दिया, छोटा कर दिया है। इससे क्या हो गया कि अगर लेंस लगाते हो आप, छोटा लगाते हो ना लेंस, तो क्या करता है, लेंस को जूम कर देता है, 1.5 गुना ज्यादा जूम कर देता है। मान लो कि मैं किसी चीज को देख रहा हूँ ना, जूम ऐसे करके देख रहा हूँ मैं किसी चीज को, तो जैसे ही लगाओगे लेंस, जैसे लेंस लगाओगे वो क्या करेगा, वो 1.5 गुना ज्यादा जूम कर देगा, ऑटोमेटिक कर देता है। लेकिन फुल फॉर्मेट कैमरा कभी भी जूम नहीं करता है, जितना एक्चुअल लेंस लगाओगे उतना ही दिखाता है वो, ठीक है। और लो लाइट में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसलिए हमें मतलब फुल फॉर्मेट कैमरा लेना चाहिए, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कैमरा लो ना, बस सेंसर साइज चेक करो, सेंसर अच्छा होना चाहिए, है ना। मतलब मैक्सिमम उसका मतलब 24 बाई 36 के आसपास होना चाहिए, पहुंच जाए तो वो कैमरा आसानी से खरीद लो। वीडियो मोड चेक कर लो, वीडियो मोड रोटेटिंग वाला है कि नहीं, ठीक है। और फोकसिंग क्या होता है ना, कि फोकसिंग आजकल एक ड्यूअल पिक्सल फोकसिंग करके आता है ना, वो वीडियो के लिए अच्छा बना जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक, जैसे कोई चीज को फोकस कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, कोई चीज बीच में लाओगे ना, जैसे मान लो कि मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ, कोई बीच में आ गया, उसको फोकस कर लेगा। जैसे मान लो कि बैकग्राउंड है, कोई सीन चल रहा है, मान लो कि आप बीच में आ गए, है ना, कोई हीरोइन आ गई, हीरो डांस करते हुए आ गए हैं, तो क्या होगा कि वो बैकग्राउंड छोड़ करके उनको फोकस कर लेगा, ऑटोमेटिक कर लेगा, ठीक है ना। जो पहले इनके पास आएगा उसको फोकस कर लेगा। इससे क्या होगा कि आपको बार बार चेंज करने की, फोकसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इससे फायदा ये होता है कि वीडियो में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए जिसमें ये ऑप्शन दिया हो ना ड्यूअल, ये कैनन में आजकल आ रहा है, कैनन में, है ना, ड्यूअल पिक्सल फोकसिंग बोल रहे हैं आजकल, ठीक है ना, लिख लो इसको, ये चेक कर लेना कैमरे में, है ना। एक आता है कि सोनी में एक अच्छा चीज दिया हुआ है कि फोकस को ट्रैक करना, मतलब सब्जेक्ट को ट्रैक करना। जैसे मान लो कि आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो एक बर्ड की, है ना, तो मान लो कि स्काई में उड़ रहा है ना, तो जैसे आपने उड़ रहा है, मतलब अब उसके पीछे पीछे कैमरा लेके घुमाना पड़ता है जहां जहां उड़ रहा है ना, क्लिक करते हुए। अब क्या होगा कि जैसे डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा तो आपका फोकस चेंज हो जाएगा, कभी साफ दिखेगा, ब्लर दिखेगा, साफ ब्लर। उसमें क्या होता है कि फोकस ट्रैक करता है, वो सब्जेक्ट जहां तक जाएगा उसको फोकस में ही रखेगा, है ना। उस ऑप्शन जो आता है उसमें सोनी में, तो जहां तक जाएगा उसको वो फोकस रखेगा, और क्लिक करते रहो, हमेशा साफ ही क्लिक आएगा। तो यही सब फैसिलिटी दे दे के कैमरे क्या होते हैं, महंगे होते जाते हैं ना, तो हमें जरूरत नहीं है। आपका काम मीडिया का है, अब सेलिब्रिटी में उसमें जाओ, या एंटरटेनमेंट में जाओ, या स्पोर्ट्स में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, हमें इतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमें 30, 40, 50 मैक्सिमम लेके चलो, 50,000 तक अच्छे कैमरे मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। बाकी मैंने बताया था कि लाइटिंग जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एक अच्छे कैमरे से भी गंदी, उसमें लाइटिंग में खींचोगे ना तो गंदी फोटो आएगी, है ना। एक खराब कैमरे से भी, अगर आपके हिसाब से खराब कैमरा है, अच्छी लाइटिंग खींचोगे तो अच्छी फोटो आएगी। इसलिए आप भूल जाओ कि कैमरा ही सब कुछ करता है ना, ठीक है। अच्छा, उसका, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आजकल कुछ गियर्स आ रहे हैं फोन के लिए कि जिसमें आप अलग से वो फोन पर आप लेंस लगा सकते हैं और उससे आपका वो ज्यादा जूम कर सकते हैं फोटो, ज्यादा वो ग्रेन्स वगैरह नहीं आते उसमें। कुछ ऐसे गियर्स आते हैं आजकल उस पे क्या फोन नाम के है, लिए। फोन के लिए, हाँ। अब देखो क्या है ना कि मैं बताऊं, तो सर अब वो देखो, क्या वो ज्यादा डेटा कैप्चर करते हैं क्या वो? हाँ अब मैं बताया था ना कि वो जो लेंस जो है ना, लेंस वो जी। ग्रेन्स के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेंस जो होता है ना, है ना, लेंस में एक खास चीज होती है कि लेंस को बोला जाता है कि जितना लेंस आप ज्यादा खोलोगे, है ना, आप बताते हैं अपर्चर ज्यादा खोलोगे तो लाइट अंदर ज्यादा आएगी, ठीक है ना, बोला था ना यस आपको। सर। जी। तो आपको जब आईएसओ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आईएसओ बढ़ाते हो तभी क्या होता है, पिक्सल वो ग्रेन्स दिखते हैं, है ना। आईएसओ कम रखोगे तो ग्रेन्स की संभावना कम होती है। तो जब आपका लेंस जो है ज्यादा एरिया खोले हुए हैं तो ज्यादा लाइट अंदर आएगी, तो फोटो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, है ना। चाहे आप
किसी भी कैमरे में इस्तेमाल कर लो, है ना। हम जैसे अपने जो कैमरे होते हैं, DSLR कैमरे होते हैं ना, उसमें जो लगाते हैं 50 mm का लेंस लगाते हैं ना, तो उसमें जी ये सर। ऑप्शन दिया होता है कि मैक्सिमम एपर्चर खोल सकते हैं, इसलिए वो सर 1.8 तक चल जाता है सर। हाँ 1.2 1.4 तक होता है उसका एपर्चर। इस हिसाब से क्या होता है, वो बेटर होता है, इसलिए हम अच्छा मानते हैं उसको। समझ रहे हो आप? अच्छा सर। तो हाँ, जी सर। यही कारण होता है जिसकी वजह से हम यूज करते हैं उस चीज को, फास्ट लेंस बोलते हैं उसको। और जी किसी सर। को कुछ समझ गया ना कि कैमरा लेना हो, सेंसर साइज चेक करना है, ठीक है। और वीडियो मोड का जो ऑप्शन है, फोकसिंग के लिए बताया मैंने, ड्यूअल पिक्सल फोकसिंग आजकल आ रहा है ना, लेटेस्ट कैमरों में, तो वो होना चाहिए ताकि आपको वीडियो आसानी से फोकस कर सके। बाकी स्टिल फोटो लेनी है तो आप खुद भी मैनुअल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। अब बाकी बजट 40,000 तक आपको अच्छा कैमरा आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। आप 8 साल 10 साल तक वो कर सकते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आप ना 2 लाख का कैमरा लेकर के आप लेके घूम नहीं सकते हो। आप सोचोगे कि इसको रख दूं बिस्तर के अंदर, अलमारी में छुपा दूं, साफ सुथरा डेली साफ करोगे उसको आप, ठीक है। इसलिए ऐसा कैमरा लो कि आप आसानी से हैंडल कर सको, है ना। जैसे होता है ना, फ्रेंड का कैमरा ले लिया, समझे कि उसका फोन, उसका कैमरा है, उड़ा लो, जैसा करना है कल यूज कर लो। ऐसे सस्ता कैमरा होगा, है ना, वो अच्छा रिजल्ट देता है, उसको जितना यूज करना करो कहीं भी, क्योंकि फोटोग्राफी या आपके जो भी जर्नलिज्म का पार्ट है ना, उसमें कहीं भी जाओ आपके लिए इजी होगा, कहीं भी कैप्चर करना, चीजों की कैप्चर करना, ठीक है। इसलिए महंगे कैमरे से दूर ही रहो। अभी तो मैं बताऊंगा, कंपनी जब दे तब यूज करो, नहीं तो खुद के यूज मत करो, ठीक है। स्पर्श महंगा कैमरा से दूर रहो। हाँ? नहीं देखो क्या होता है ना कि मैं पहले क्या होता था, लोग बोलते थे ना कि कैमरे से, जिस कैमरे से अच्छी फोटो आ जाए बोलते थे कि कैमरा अच्छा है। उनको ये नहीं पता होता था कि क्यों अच्छा है, क्या अच्छा है, ठीक है ना। जी इसलिए सर। हाँ, इसलिए। और बाकी बताया था कि लाइटिंग जब तक प्रॉपर होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी खींच लो, कहीं भी आपके मोबाइल से खींचो अंधेरे में, उसमें क्या होता है, फिल्टर लगे होते हैं ना, तरह तरह के फिल्टर लगे होते हैं। नींद आ यस रही है? सर। सर तरह तरह इसमें के, आजकल तो सर वो नाइट के लिए एक डेडिकेटेड मोड भी रहता है हर मोबाइल में। हाँ, जैसे मैं आपको, अब सभी लोग फोन यूज कर रहे हैं क्या अभी आप लोग? जी सर। अच्छा, हाँ। तो इसमें देखो अभी फिल्टर नहीं है, तो सबका जैसे चेहरा देखता था सबका वैसे दिख रहा है ना। फिल्टर लगा दोगे तो इतने स्मार्ट हो जाओगे सबके सभी, है ना? कि हर्षी पहचान में नहीं टिकटॉक वाला। हाँ, तो वो क्या हो गया ना, एक समझ लो कि एक ऊपर से कवर कर दिया जाता है, चीजों को मेकअप कर दिया जाता है ना, वो फिल्टर बना दिया गया है ना। फिल्टर। हाँ, तो 612। हाँ, फिर मैं पहचान नहीं पाता कि कौन क्या है, किसका। हाँ, अभी मैं सबको पहचान पा रहा हूँ मैं कि कौन क्या है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। सर क्लास में भी सर तो ज्यादा ही पहचान ओरिजिनल लेते हैं। है, कुछ ज्यादा ही। नहीं, सब स्मार्ट तो सभी हो, लेकिन मतलब उसके बाद फिल्टर के बाद पता ही कैसे हो जाता है ना, समझ में नहीं आता ना वो। हाँ। तो फिर सर वो जय स्मार्ट सबसे हो स्मार्ट जाते यूज हैं। रही है। सब मरती है सर जय पे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब सिलेबस पे हम लोग थोड़ा बात कर लें, है ना। यस सर। एक मिनट मैं सिलेबस निकाल रहा हूँ। अच्छा, जब क्लास चल रही थी तो आपको पता था कि सिलेबस में है आपके? पता नहीं पता था। हैं? सृष्टि अब तो पेपर कहाँ झूल रही है? नहीं सृष्टि झूल रही है सर। मेरे को सृष्टि दिख ही नहीं रही है। एक्चुअली मैंने ना काफी इसका ज्यादा पार्ट है, मैंने वो कर रखा है, ठीक है ना। सृष्टि बगिया के बगान में बैठी हुई है। अब देखो कितना इजी है, सब बता रखा है मैंने आपको। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ जी फोटोग्राफी, सर। है ना, ठीक है ना, पहला है। जी सर। अब इसमें क्या है कि प्रिंसिपल फोटोग्राफी क्या है, प्रिंसिपल फोटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। कि मैंने बताया था कि फोटोग्राफी जो है मतलब विदाउट लाइट, है ना, हम कभी भी इमेजिनेशन कोई नहीं कर सकते फोटोग्राफी की विदाउट लाइट, समझ गए ना। तो जी सर। फोटोग्राफी में बताया था कि फोटोग्राफी क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। फोटोग्राफी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कैमरे की हेल्प से, है ना, एक इमेज को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे? इमेज सेंसर पे, ठीक है ना। तो एक
एक मैंने बताया था कि एक सिंपल सा कभी भी पूछे, दो ही डेफिनेशन बताया था मैंने कि राइटिंग विथ लाइट इज कॉल्ड फोटोग्राफी, ठीक है ना। और दूसरा बताया था कि फोटोग्राफी इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है, वी मेक एन इमेज और रिकॉर्ड एन इमेज ऑन इमेज सेंसर और फिल्म। फिल्म मतलब निगेटिव जो पहले आती थी ना हमारी जो, हाँ उसको बोलते रील्स। हैं, हाँ रील्स। तो फोटोग्राफी का जो ये है आपका प्रिंसिपल है, इसी पे काम करता है कि कैमरे की सहायता से, ठीक है, लाइट के द्वारा हम एक इमेज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, सेंसर पे या फिल्म पे, ठीक है ना। और कोई इसका वो नहीं है, मतलब कि कहानी नहीं है, हिस्ट्री नहीं, हम नहीं बताएंगे क्या है, कब कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ए प्रोफेशनल कैमरा, ठीक है। मैंने आपको एक कैमरे की पिक्चर ड्राइंग की थी, याद है, साफ अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन हाँ, लेकिन मैं बताया था कि हाँ, तो मैंने बताया थी कैसे लाइट इंटर करती है ना, फिर रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से ऊपर जाती है, फिर जब शटर ओपन होता है तो फिर इमेज रिकॉर्ड हो जाती है। ये क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ए प्रोफेशनल कैमरा कैसे काम करता है। तो एक ड्राइंग बनाना है ना, हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे कि कैमरा क्या होता, आवाज कहाँ साइड हो गई की सर जय निकाल तो डॉगी भौंक रहे हैं। सर जय निकाल रहा है। सर सावन कर रहा है सर। सावन म्यूट कर दो अपना। अच्छा म्यूट तो है ही सबका। सावन का म्यूट है। हाँ म्यूट दिख रहा है। अब मैं समझ रहा हूँ थोड़ा, तो समझ गए ना। माइक ऑफ कर अपना। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि, ठीक है, कि कैमरे के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे ना, तो फटाफट एक ड्राइंग बना देना आप कैमरे का, है ना। और एक लाइट रे दिखा दो उसमें कि व्हेन लाइट इंटर्स इनसाइड द कैमरा थ्रू द लेंस, है ना। ये फर्स्ट सुन रहे हो। तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट होके मिरर से ऊपर जाती है ना, जब शटर ओपन होता है फिर वो सेंसर पे रिकॉर्ड होती है। यही आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल कैमरा का वर्किंग कैसे होता है, ये यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैमरा, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कैमरे का, यही है डिफरेंट पार्ट्स। तो आपको याद है क्या क्या बताया था, रिवीजन करा रहा हूँ मैं सब आपको। क्या क्या बताया था, एक कैमरा बॉडी बताया था मैंने, क्या याद है। कैमरा बॉडी बताया था। व्यू फाइंडर बताया था, शटर बताया था। व्यू फाइंडर, शटर, लेंस और इमेज सेंसर। नहीं क्लिक बटन मेन पार्ट नहीं हो सकता कभी भी। तो सर क्लिक किससे करेंगे? फोटो कैसे क्लिक करेंगे सर? वो मेन पार्ट नहीं होता है ना। अब आप पूछो बॉडी का मेन पार्ट क्या है, तो अब क्या बताओगे कि हेयर का एक एक बार बताओगे, बोलोगे सीधे हेयर। नहीं ऐसे छोड़। तो उसी हिसाब से ना जितने भी कैमरे के जो मेन पार्ट है, मतलब बॉडी, मतलब क्या होता था पहले ना, कैमरे लकड़ी के आते थे, एल्युमिनियम के आते थे, साइज बड़े होते थे, है ना, अलग अलग प्लास्टिक के आते थे, अलग अलग चीजों के, इसलिए ना उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोला जाता था। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये पता नहीं कौन है, किसका कहाँ से डॉगी की वो आ रही है आवाज बहुत ज्यादा। प्लीज म्यूट करो आप, जिसका भी है ना म्यूट कर दो आप। ठीक है ना। देखो समय अब खत्म हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि मेन पार्ट जो है बॉडी के बारे में, है ना, शटर के बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे, हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन कि कैमरा क्या है, उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, या कैमरा क्या होता है, ठीक है, डिस्क्राइब इट्स द पार्ट्स ऑफ शटर। केवल शटर के बारे में पूछ लेगा, है, केवल उसके बारे में, लेंस के बारे में पूछ लेगा, है ना, 1 पार्ट या 2 पार्ट। लेकिन आपको चारों पार्ट हमेशा याद रखने हैं। सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना ही पड़ता है आपको, है ना, लेकिन ड्राइंग जरूर बनानी होती है, आपको ध्यान रखना। ड्राइंग फोटो बनाओगे नंबर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसके ना मैं आपको दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है। एक बार सबको क्लियर कर दूंगा, सारे जो चैप्टर हैं सबको खत्म कर दूंगा मैं, उसके बाद से नोट्स दूंगा मैं। शायद हफ्ते में एक क्लास है ना, एक क्लास है, तो जून में हमें खत्म करना है, ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब टाइम कम है,
तो एक मिनट। पेपर होंगे क्या सही में वैसे?